आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन क्रिया शरीर पार्ट 1 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना शरीर। क्रिया की व्याख्या। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। शारीरिक प्रयत्नादि कर्म अर्थात चेष्टा किंवा क्रिया जो होती है उनको क्रिया बोलते हैं। देन पर्याय। क्रिया के पर्याय कौन से है? प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ। देन शरीर और शारीर। शरीर शरीयते तत् शरीरम, जिसका प्रतिक्षण शरण होता है अंततः विनाश होता है, उसको शरीर बोलते हैं। और शारीर क्या होता है? शरीर को अधिकृत करके जो आधारभूत मानकर जो शास्त्र की निर्मित होती है उसको शारीर बोलते हैं। इसके दो ये है, रचना शरीर, क्रिया शरीर। देन मानसिक दोष। मानसिक दोष कितने टाइप्स के हैं? 3, वात, पित्त और कफ। शारीरिक दोष 3 टाइप के और मानसिक दोष 2 टाइप के, रज और तम। देन पंचमहाभूत त्रिगुण संबंध। आकाश का ये सत्व से, वायु रज से, तेज सत्व और रज, आप सत्व और तम और पृथ्वी तम, ऐसे रख सकते। सत्व रज, सत्व तम और तम। देन त्रिदोष। त्रिदोष और त्रिगुण में संबंध। वात का रज से, पित्त सत्व, कफ तम। देन त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। वात में किसकी प्रधानता होती है? आकाश और वायु की। पित्त में तेज और आप की और कफ में पृथ्वी की। सेकेंड चैप्टर है अपना आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। सो इसमें पहले बताया दोष धातु मलमूलम सिद्धांत। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये श्लोक है। देन मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के लिए दोष धातु मल यह 3 मूलभूत घटक आधार कारणीभूत होते हैं। इसलिए दोष धातु मलों को शरीर के वृक्ष रूपी मूल कहा गया। देन सेकेंड टॉपिक है अपना स्त्रोतास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्यों पूछ सकते हैं यहाँ से। स्त्रवनांत स्त्रोतासी, स्त्रावित होने की क्रिया शरीर में जिस स्थान से होती है उसे स्त्रोतस कहते हैं। और आकाशीय भाव रहता है। स्त्रोतस मतलब नली रहती है, तो नली में क्या रहती है? हवा, तो इसलिए आकाश से कंपेयर करना। देन स्त्रोतस के कार्य कौन से? स्त्रवन, चयापचय क्रिया स्त्रोतस में होती है। देन परिणमन, धातुओं का परिणमन होता है और परिणमन के लिए आवश्यक तत्वों का वहन भी स्त्रोतस में होता है। देन संख्या। स्त्रोतसों की संख्या चरक जी ने 13 बताई है, सुश्रुत जी ने 11 बताई है। चरक जी में से ये 3 स्त्रोतस माइनस है, अस्थि, मज्जा और स्वेदव, और प्लस आर्तव स्त्रोतस उन्होंने ऐड किया है। देन स्त्रोतसों का नाम, स्त्रोतस के नाम ये है प्राणव, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, स्वेद और आर्तव। देन उनकी चरक अनुसार वर्णित स्थान और सुश्रुत अनुसार। प्राणव का है हृदय और महास्त्रोतस, हृदय और रसवैधमनी। देन ये तालु और क्लोम दोनों का सेम है। देन अन्नव का आमाशय वामपार्श्व, आमाशय अन्नवायुधमनी। देन रसव का हृदय और दशधमन्य, हृदय और रसवायुधमनी। देन रक्तव यकृत प्लिया और रक्तवायुधमनी। देन स्नायु और त्वक दोनों का सेम है। देन वृक्क वपान, वृक्क कटी। मेद जंगन इधर नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने नहीं बताया। मज्जा का अस्थि संधि, शुक्र का वृक्षण शेप, वृक्षण और स्तन। मूत्र व बस्ती वंशन, बस्ती मेंढ्र। देन पुरुष व पक्वाशय स्थूलगुद, पक्वाशय गुद। स्वेद व मेद व रोमकुंभ और आर्तव का गर्भाशय, आर्तवई धमनी। ये अपने को मेनली लहनी करना पड़ेगा। टॉपिक है अपना त्रिदोष। इसमें डेफिनेशन है दोष की। दूषण स्वभावतः दोष है, जो स्वतः दुष्ट होने पर अन्य को भी दूषित करता है, उसे दोष कहते हैं। दोष के स्थान कहाँ पे बताया? नाभि और नाभि के नीचे वात का है, नाभि और हृदय के बीच में पित्त का, नाभि के ऊर्ध्व प्रदेश में कफ का। देन दोषों के कार्य। ये जो दोषों के कार्य ये अपने को एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। कफ दोष का कार्य क्या बताया? विसर्ग कर्म। पित्त दोष आदान कर्म। वात दोष विक्षेप कर्म। विसर्ग मतलब बल देना, आदान पाचन करना, विक्षेप क्रियाएं करना। वात दोष क्या करता है? क्रियाएं करता है। पित्त दोष पचन और कफ दोष बल देता है। देन ऋतु और दोष और ऋतु का संबंध। ये वात, पित्त, कफ, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ऐसे इसको ये करना है। शिशिर वसंत चाहिए था यहाँ पे, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। देन ये कैसे याद रखना है? देन ग्रीष्मा इधर, वर्षा इधर और शरद इधर, ऐसे लिख लेना। देन रस दोष का संबंध। वात और कफ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वात की वृद्धि कौन कौन करता है? वात वृद्धि कारक रस है कटु, तिक्त, कषाय, वात को बढ़ाते हैं। और कम कौन करते हैं? मधुर, आम्ल, लवण, तो ये कफ में उल्टा होगा। देन पित्त कौन वृद्धि करते? कटु, आम्ल, लवण, और क्षय ये मधुर, तिक्त, कषाय। देन उत्पादक तत्व, इसकी ट्रिक है भुज, भूते, तेज, तेवा, आवा, भुआ, ये लर्न करने के लिए। देन दोष शमन,
मधुर से वात और पित्त, ये टेबल से ही ये आ जाएगा। जैसे वात का कौन सा है, मधुर रस कहाँ पे दिखा है, इधर। दोष कौन से शमन कर रहा है, वात और पित्त, ऐसे करके ये करना है। देन काल के अनुसार, प्रारंभ अवस्था में बाल्यावस्था वय के अनुसार कफ की रहता है। देन पित्त तरुण अवस्था में, वायु वृद्ध अवस्था में, दिन के सुबह में कफ, दोपहर में पित्त और वायु शाम में, ऐसे पूरा ये है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना वात दोष। निरुक्ति है तत्र वा गतिगंधन यो रीति धातु, वा इस मूल धातु से वात शब्द की उत्पत्ति हुई है। देन वा का अर्थ होता है गति या गंध। पर्याय कौन है, मरुत, मारुत, चल, अनिल, समीरन और पवन। पांचभौतिक संगठन वायु और आकाश की। स्थान कौन से, पक्वाशय, कटिशक्ति, श्रोत्र, अस्थि और त्वचा। देन गुण वृक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। एंड कार्य विविध क्रियाओं का प्रवर्तक। देन मन पे नियंत्रण, इंद्रियों के स्वकार्य करने को प्रेरित करता है। वाणी का प्रवर्तक है। कर्ण और त्वचा इनकी रचना के लिए कारणीभूत है। हर्ष और उत्साह का कारण होता है। पुरुष मूत्र श्वेत का निर्गमन करता है। यह है वात के कार्य। देन वात के 5 प्रकार है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। प्राण का स्थान कहाँ पे होता है, मूर्धा, और ये इधर भी रहते हैं, ऊर, कंठ, जीवा, मुख, नासिका, बट मेन स्थान मूर्धा है। देन इसके कार्य है बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मन का धारण करना, थूकना, शिंकना और डकार लेना। देन उदान कहाँ पे रहता है, ऊर एंड नासा, कंठ, नाभि में भी इसका स्थान है। इसका जो कार्य है वो शब्द उच्चारण, स्वरोत्पत्ति, बल, वर्ण, स्मृति। देन व्यान हृदय में रहता है, आक्षेपण, प्रसारण, उत्क्षेपण और अवक्षेपण ये कार्य करता है। समान कोष्ठ में अन्न का ग्रहण, अन्न पचन, अन्न विवेचन, मतलब सार और किट्ट में विभाजन करता है। और अपान पक्वाशय और गुद में क्या करेंगे, निष्क्रमण करता है, शुक्र, आर्तव, रज, पुरीज, गर्भ, मूत्र का। नेक्स्ट चैप्टर अपना पित्त दोष। निरुक्ति तप संताप है। तप मूल धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। देन तप का मीनिंग होता है उष्णता। पर्याय अग्नि, वैश्वानर, वन्नी, धनंजय, पावक और अनल। पांचभौतिक संगठन है आग्नेय पित्त, मतलब अग्निगुण प्रधान है। स्थान नाभि, आमाशय, स्वेदल, लसिका, रस और स्पर्शनीय। देन गुण स्निग्ध, उष्ण, विस्त्र, सरम और द्रव। देन कार्य पचन करना, पित्त का कार्य होता है। रूप ग्रहण करना, ऐसे बोलते हैं ना पित्त दोष वाले व्यक्ति सुंदर होते हैं ऐसे वगैरह। उष्णता निर्माण करना, भूख लगना, प्यास लगना, भूख प्यास बहुत लगती है पित्त प्रकृति के व्यक्ति को, ऐसे। शौर्य, रुचि, तेज, त्वचा का तेज, प्रभा इत्यादि। देन पित्त के प्रकार। पित्त के कितने प्रकार बताए, 5 प्रकार बताए। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। पाचक पित्त कहाँ पे रहता है, ग्रनी में, पाचन करना, सार किट्ट विभाजन करना। देन रंजक यकृत और प्लिया या फिर आमाशय मेन स्थान है इसका। देन रस धातु का रंजन करता है। साधक हृदय, आलोचक नेत्र रूप ग्रहण करना, भाजक त्वचा वर्ण प्रकाशन करना। देन पित्त अग्नि और पित्त में साम्य और भेद। सुश्रुत आचार्य ने बताया अग्नि और पित्त एक ही है, क्योंकि अग्नि के गुण का पित्त क्षीण होने पर तीक्ष्ण, उष्ण आदि अग्नि समान द्रव्य का उपयोग करने पर पित्त की वृद्धि होती है। अग्नि का क्षय होने पर भी पित्त के गुण भी कम होते हैं, ऐसे बताया इसलिए। देन डल्लन ने बताया कि अग्नि और पित्त भिन्न है। क्यों भिन्न है बोला है, क्योंकि अग्नि शुष्क, रुक्ष और ऊर्ध्वगामी होती है और पित्त द्रव, स्निग्ध और अध्यगामी होता है। नेक्स्ट है अपना कफ दोष। निरुक्ति है श्लीष आलिंगने तेन श्लेष्मति। श्लीष मूल धातु से, अर्थ क्या होता है, चिपकना। देन पर्याय श्लेष्मा, बल और सौम्य। पांचभौतिक संगठन है जल एंड पृथ्वी। स्थान है ऊर, कंठ, शीर, क्लोम, संधि, आमाशय, रस, मेद, ग्रान, जीवा। और गुण कौन से, स्निग्ध, शीत, गुरुर, मंदश, लक्षण, मुत्सन, स्थिर, मृदु। कार्य संधि को बांध कर रखता है, स्नेहन, स्थिरता, गौरवता। देन कफ के 5 टाइप्स है, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। अवलंबक कहाँ पे होता है, ऊर में। क्लेदक आमाशय में, जो कि अन्न का क्लेदन करता है। बोधक कफ होता है, रस का ज्ञान करता है रसना में। तर्पक शीर में, इंद्रियों का तर्पण करता है। श्लेषक संधि में, संधियाँ बिना रुकावट कार्य करती है श्लेषक कफ के वजह से। तो अपन को ये जो वात पित्त कफ दोष है ये LAQ, SAQ और MCQ में पूछ सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। देन दोष के क्षय व वृद्धि लक्षण, ये भी SAQ का सवाल है। वात वृद्धि में क्या होगा, इंसान बारीक हो जाएगा, काला हो जाएगा, उष्ण पदार्थ खाने की इच्छा होगी उसको, कांपना, अनाह, मलावष्टंभ वात वृद्धि का लक्षण है। बल, निद्रा, इंद्रिय सबका भ्रंश हो जाएंगे। और वात वृद्धि में क्या करता है इंसान, बहुत बड़बड़ करता है, उसे बोलते हैं प्रलाप। देन वाताशय में क्या होना है, शरीर में ढीलापन आएगा। इसके अपोजिट, इधर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था, इधर
उसके अपोजिट ये दिखेगा, शरीर में ढीलापन, कम बोलना, चेष्टा कम होंगी, इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति नहीं होंगी। देन पित्त वृद्धि। पित्त वृद्धि में क्या होता है, पुरीष, मलमूत्र, नेत्र का पीलापन, क्षुधा वृद्धि, दाह, अल्पनिद्रता, शीत पदार्थ सेवन, बलहानि, इंद्रिय दौर्बल्य, ये सब इमेजिन करना है अपन को। पित्त क्षय में क्या होता है, अग्निमान्य, क्योंकि पित्त क्या करता है, पाचन करता है, तो पित्त क्षय हो जाएगा तो पाचन नहीं होगा, तो अग्निमान्य। शीतलता का अनुभव, क्योंकि पित्त का कौन सा गुण है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण के अपोजिट शीतलता हो जाएंगी। देन त्वचा कांतिहीन होगी। देन कफ वृद्धि, कफ वृद्धि में अग्निमान्य, लाल स्त्राव होगा। कफ प्रकृति के व्यक्ति वैसे ही आलस रहता है उनमें, तो अग्निमान्य हो जाएंगी, लाल स्त्राव, आलस, गौरवता, ठंडी लगनी, श्वास कास, तंद्रा, अति निद्रा। देन कफशय में भ्रम, श्लेष्माशय, शून्यत्व, जो श्लेष्मा वाले आशय है वो रिक्त हो जाएंगे। देन हृदय की धड़कन बढ़ती है, संधि में शिथिलता आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, क्रिया, इस शब्द को चिकित्सा की दृष्टि से अर्थात विषमा अवस्था में होने वाले दोषों को साम्य अवस्था में लाने के अनुशंग से प्रयोग किया गया है। देन काल, काल मतलब क्या होता है, व्याधि की विभिन्न अवस्था। व्याधि की 6 अवस्था है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति और भेद। देन संचय अवस्था, बढ़े हुए दोष अपने स्वस्थान में संचित होने लगते हैं। वात संचय के कारण शब्दपूर्ण कोष्ठता, यह लक्षण। देन पित्त संचय, त्वचा, मुख, नेत्र में पीलापन आता है, और कफ संचय में आलस्य आता है। देन प्रकोप, प्रकोप में क्या होता है, स्वस्थान में संचित दोष प्रकोप अवस्था से अधिक प्रमाण में बढ़ते हैं। इधर स्वस्थान में संचित, इधर अधिक अवस्था में बढ़ेंगे। वात प्रकोप में क्या होता है, कटु तिक्त कषाय सेवन या फिर रुक्ष लघु शीत द्रव्य का सेवन करने से वात प्रकोप होता है। देन क्रोध करने से, शोय, भय, तीक्ष्ण, उष्ण सेवन करने से पित्त प्रकोप, और कफ प्रकोप मधुर, आम्ल, लवण, स्निग्ध सेवन करने से। देन प्रसर, प्रसर अवस्था में क्या होता है, प्रकोपित दोष अपने स्थान से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में पसरते हैं, उसे बोलते हैं प्रसर अवस्था। स्थान संचय में वृद्धिगत दोष संपूर्ण शरीर में संचार करते, जिस स्थान में वैगुण्य रहता है वहाँ पे अपना आश्रय लेकर विकृति निर्माण करते हैं। जैसे बस्ती प्रदेश में अश्मरी, मूत्राघात होना, बुध मार्ग में भगंदर होना, ये स्थान संचय के लक्षण है। देन व्यक्ति और भेद, जो कि लास्ट 2 स्टेजेस है। व्याधि के प्रवृत्त लक्षण दिखते हैं, व्याधि का निदान इस अवस्था में सहजता से होता है। देन भेद, व्याधि का पूर्ण ज्ञान होता है, इस अवस्था में चिकित्सा न होने पर व्याधि असाध्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स में फिक्स आएगा ही आएगा। वात प्रकृति, वायु का कौन से गुण है, वृक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत, परुष एवं विशद गुण युक्त है। देन वृक्ष गुण के वजह से क्या क्या होता है, वृक्ष गुण के वजह से आकार से जो अपचित अवयव के आकार रहते हैं वो छोटा होता है। देन व्यक्तियों का स्वर वृक्षशीन, कटा, फटा हुआ रहता है, मंद, सख्त, जजरा, स्वरा। निद्रा कम आती है वात गुण के वजह से। लघु के वजह से वजन कम होता है, हलचल, भोजन आदि क्रिया जल्दी जल्दी करते हैं ये सब कुछ। चल के वजह से ये सब बहुत हलचल होती है इनमें। बहुत बोलने वाला होता है, कंठरा सिराओं का प्रमाण अधिक होता है। शीघ्र, शीघ्रता से आरंभ करता है, जल्दी क्रोध आता है। शीत गुण के कारण ठंड को सहन न करने वाला, शरीर का स्तंभन करने वाला। परुष, दाढ़ी, मांस, दाढ़ी, मूछ, रोम, नख, दंत, इनके अवयव रूखे हो जाते हैं। एंड विषद के कारण त्वचा स्फुटित होती है। देन वात प्रकृति के लोगों को अल्प बल, अल्पायुषी, अल्प संतति का एवं अल्प साधन सामग्री युक्त बोला गया है। देन पित्त प्रकृति, पित्त उष्ण, तीक्ष्ण, द्रवविस्त्र, आम्ल तथा कटु गुण युक्त होता है। देन उष्ण, उष्ण के वजह से क्या होता है, उष्ण पदार्थ सहन नहीं होते हैं। पिपलू, व्यंग, तिल ये होते हैं उनको, चट्टे होना, तिल वगैरह, ये बाल जल्दी पकते उनके। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण के वजह से जाठराग्नि, कलेश सहन नहीं होता है। देन द्रव, द्रव में संधियाँ, मांसपेशियाँ शिथिल तथा मृदु हो जाती है। विस्त्र गुण के कारण पक्षा, मुख, शीर, इसमें से दुर्गंध आती है। कटु और आम्ल के वजह से मैथुन शक्ति कम होती है। और ये कैसे होते हैं, मध्यम बल, आयु भी मध्यम ज्ञान विज्ञान, मध्यम साधन सामग्री एवं संपत्ति वाले होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। लास्ट प्रकृति अपनी कफ प्रकृति, उसमें कौन से गुण दिखते हैं, स्निग्धश लक्षण, मृदु, मधुर, सार, सांद्रस, तेमित, शीत और पिचिल और अच्च। देन स्निग्ध गुण के वजह से त्वचा, नेत्र, हस्त, पार, इनमें स्निग्धता एवं मृदुता दिखलाई देती है। लक्षण, शरीर अंग चिकने एवं सौम्य होते हैं। मृदु गुण के वजह से व्यक्ति सुंदर और गौरवर्णीय होती है। मधुर के वजह से मैथुन सामर्थ्य वाले, बहुसंतान वाले होते हैं। सार से
स्थिर शरीर वाले होते हैं। सांद्र से अवयव पूर्ण होते हैं। संमित्य अत्यंत मंद गति से कार्य करने वाले। शीत भूख प्यास उनको कम लगती है। पिछिल गुण की वजह से संधियाँ बलयुक्त मजबूत और मजबूत संधि बंधन वाली होती है। अच्छा, व्यक्ति दिखने में आकर्षक प्रसन्न चेहरे वाले, स्निग्ध एवं वर्ण के तथा मधुर एवं प्रसन्न स्वर वाले होते हैं। देन कफ प्रवृत्ति की व्यक्ति कैसी होती है? बलवान, ऐश्वर्य संपन्न, ओजस्वी, शांत तथा दीर्घायु होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना आहार। आहार का वर्गीकरण। आहार का वर्गीकरण स्वरूप भेद से सेंद्रिय निरेंद्रिय, उत्पत्ति भेद से जांगमोद्भिद पार्थिव, प्रभाव भेद से हितकर अहितकर, कार्य भेद से शमनम कोपनम स्वस्थ हितकर। देन उपयोग भेद से भक्ष्य लेह और पेय। रस भेद से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। गुण भेद से बीज गुरुवादि गुण है वो। पांचभौतिक भेद से पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायवीय और आकाशीय। यह भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्वरूप भेद से आहार का वर्गीकरण बताओ। उत्पत्ति भेद से तो ये अच्छे से करके जाना, ऐसे क्यों पूछ सकते हैं यहाँ से। देन आहार विधि विशेषताएं, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इधर से सवाल आएगा। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, बल, उपयोग और उपयुक्ता, इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा सवाल आएगा तो। देन आहार सेवन के नियम भी, इसमें से भी सवाल पूछ सकते हैं बट नहीं पूछते जनरली। उष्ण भोजन, स्निग्ध भोजन, मात्रावत भोजन, उपयुक्त स्थान पर भोजन सेवन, एकाग्र मन से भोजन करना चाहिए। आहार सेवन के कुछ नियम बताए गए। वो अपना अग्नि, आहार द्रव्य का रूपांतर करने वाले तथा आहार द्रव्य को शरीर साथ में या प्रत्यक्ष रूप में शरीरस्थ धातुओं के स्वरूप में परिवर्तित करने वाली शरीर अंतर्गत शक्ति को अग्नि कहते हैं। ये अग्नि की डेफिनेशन है। देन ये पर्याय, वन्य, वैश्वानर, धनंजय, पावक, अनल। देन 13 टाइप्स की अग्नि होती है। ये पूछ सकते हैं कि प्रकार बताओ और उसका डिस्क्रिप्शन। तो 13 प्रकार की अग्नि है, कोष्ठाग्नि, धात्वाग्नि और भौतिकाग्नि। कोष्ठाग्नि मतलब जाठराग्नि जो कि एक टाइप्स की है, धात्वाग्नि रस रक्त मांस समेत ये सबकी अग्नि 7 टाइप्स की, और भौतिकाग्नि पंचभौतिक की अग्नि। देन कोष्ठाग्नि तथा दोष, तीक्ष्णाग्नि पित्ताधिक्य में, कफाधिक्य होगा तो मग्नाग्नि, वाताधिक्य विषमाग्नि और समदोष होगा तो समानाग्नि रहेंगी। देन आहार पाक। आहार पाक अपना नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें आहार परिणाम कर भाव, तो उसमें आता है उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल तथा संयोग। ये भी पूछ लेते कभी कभी। अवस्था पाक, ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछते हैं। अवस्था पाक आहार द्रव्य का यह रसांतर अन्न पाचन की विविध अवस्थाओं में होने के कारण इसे अवस्था पाक कहते हैं। अविदावस्था, मधुर अवस्था पाक। प्रथम अवस्था पाक का स्थान आमाशय। प्रथम अवस्था पाक में अन्न को मधुरत्व प्राप्त होती है। मुख का बोधक कफ कारणीभूत होता है और आहार द्रव्य के मधुरत्व से ऊर्ध्व आमाशय में अन्न यह अविक्त स्वरूप में रहने के कारण इसे अविग्ध अवस्था कहते हैं। देन विदग्ध अवस्था, अम्ल अवस्था पाक। द्वितीय अवस्था पाक का स्थान ग्रहणी है। आमाशय से ग्रहणी में आया हुआ अन्न यह अर्धपक्व स्वरूप में होने के कारण इसको अन्न पचन की विदग्ध अवस्था भी कहते हैं। देन पक्वा अवस्था, कटु अवस्था पाक, लास्ट अवस्था पाक है ये। पक्वाशय में होने वाले अन्न पचन की क्रिया का अंतिम अवस्था पाक है। देन ग्रहणी में आकर रस का पाचन होकर उसमें सार भाग का शोषण होकर पश्चात कित्त भाग पक्वाशय में प्रवेश करता है और अन्न पचन के उत्पन्न में जो कटु रस के कारण ही इसको कटु अवस्था पाक बोलते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है कोष्ठ। कोष्ठ अर्थात उदर भाग, नाभि से स्तन पर्यंत कोष्ठ की व्याप्ति होती है। देन पाचन क्रिया से संबंधित महास्त्रोत, शरीर मध्य तथा महानिम्न, आमाशय तथा पक्वाशय को भी कोष्ठ कहा गया है। कोष्ठ के प्रकार कितने? 3, क्रूर कोष्ठ, मृदु और मध्यम। क्रूर कोष्ठ कौन से दोष का आधिक्य होने पर रहता है? वात दोष का। मृदु पित्त और मध्यम कफ दोष और समदोष में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट लाइक दिस।